अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद इब्राहिम स्पीक्स। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर बात करता रहता हूं। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो की टॉपिक है वो डिप्रेशन के बारे में है कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन के अलामात क्या हैं, या डिप्रेशन हमें किस हद तक जो है ना ले जा सकता है। तो चलिए आइए इस टॉपिक पर आज बात करते हैं। तो डिप्रेशन असल में है क्या? डिप्रेशन एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी सोच है जो तुम्हें अंदर ही अंदर काती जाएगी। तुम्हें महसूस होगा, सिर्फ तुम्हें उसका ज़ाहरी कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें ही फ़ील होगा कि हाँ, तुम्हें कोई कुछ ऐसा फ़ील होगा कि तुम्हें इस दुनिया से तुम्हारा मन भर जाएगा, तुम्हें ख़ुद से तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आएगा और तुम अंदर ही अंदर सोचोगे कि हाँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। और तुम बिल्कुल लॉस्ट हो जाओगे अपनी ज़िंदगी में। तुम्हें कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें फीलिंग्स तुम्हें हर वक्त एक पेन सा होगा तुम्हारे स्टमक में, और हर पल तुम्हारे जिस्म का हर एक अंदाम तड़पेगा। तो ये एक डिप्रेशन की कुछ अलामात हैं। तो डिप्रेशन हमें क्यों होता है? ज़्यादातर डिप्रेशन हमें जो होता है वो रिलेशनशिप के थ्रू हो जाता है, क्योंकि हमें किसी से इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि जब हम उसके बग़ैर जीते हैं तो हमें वो दर्द होता है, वो तकलीफ़ होती है। हम उस सोच को जब मिसाल के तौर पर देखते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ, अभी मुझे इस बंदे के बग़ैर जीना है। तो ज़्यादातर ये रिलेशनशिप के बाद में होता है, जब बंदे का ब्रेकअप हो जाता है। तो ये ज़्यादातर ये फ़ेज़ होता है। इसके और भी बहुत से मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, आपने देखे होंगे। तो आजकल जो कि ये डिप्रेशन की बात हो रही है और डिप्रेशन लोगों में आ रहा है, तो ये ज़्यादातर मैरिड्स कपल के ब्रेकअप के बारे में, या उनके रिलेशनशिप के बारे में, या ऐसी बहुत से लोग जो अपने को खो देते हैं, ये अपनी ऐसी कीमती चीज़ को देते हैं, या अपने ऐसा कीमती, मिसाल के तौर पर आप अपने माँ बाप लीजिए, तो बंदा लॉस्ट हो जाता है पूरी तरह। तो ऐसे लोग जिनके बग़ैर जीना मुमकिन ना हो, जिसके बिना जीने का तसव्वुर ना हो, वो चीज़ें हमें डिप्रेशन में ले जाती हैं। तो इसके जो इसके इस चीज़ से जो निकलने की बात है, उस पर बात करते हैं थोड़ी देर। तो इस चीज़ से हम डायरेक्टली नहीं निकल सकते। एक तो यह है कि बंदे का पता भी नहीं चलता कि वो डिप्रेशन में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन में है, हालांकि वो होते हैं। हाँ, क्योंकि ये चीज़ अभी थोड़ी इस चीज़ पर बहुत सारे लोगों ने रोशनी डाली, लेकिन पहले कोई इस डिप्रेशन को कुछ समझता ही नहीं था। तो मसला ये है कि जब भी आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आए, कुछ ऐसी कि आपको जीने का मन ना करे, आप मरने की ख्वाहिश करो, तो यू हैव टू गो टू साइकाइट्रिस्ट। आप उससे किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाए, वो आपको ट्रीटमेंट करा देगा। या अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानते नहीं हैं, लेकिन वो इसके थ्रू गुज़र रहे होते हैं, तो मैं उन बंदों को यही कहूँगा कि जो भी वो उस वक्त फ़ील कर रहे हैं, जो भी वो महसूस कर रहे हैं, वो उस पर फोकस ना करें, उसे जाने दे। बस आप थोड़ी सब्र से काम ले। आप धीरे धीरे आप ख़ुद ब खुद बेहतर होते चले जाएंगे। क्योंकि जिस वक्त मुझे डिप्रेशन था, जिस वक्त मैं इस फेज़ में था, तो तब मुझे इस चीज़ का कोई इल्म ही नहीं था, लेकिन मैं गुज़र रहा था और मैंने ऐसे बहुत सारी फीलिंग्स को सहा है जो कि काफ़ी दर्दनाक हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अगर ऐसी कोई फीलिंग्स आ रही है, ऐसी कोई सोच आ रही है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, तो आप उसे जाने दें, उस पर फोकस ना करें। क्योंकि
بندے کو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، بس آٹومیٹکلی اس کے ساتھ چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اس وقت صبر سے کام لینا ہے اور دھیرے دھیرے اس چیز پر اپنا فوکس ہٹانا ہے، اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کرے، کسی ایسی چیز میں۔ یہی ایک بہتر علاج ہے، جب آپ کا فوکس اس چیز، آپ خود کو کسی نہ کسی چیز میں مصروف رکھیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اس قدر ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے جو اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی کچھ ڈیٹیلز جو میں نے ڈپریشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتائی، اور یہ میری اپنی ایکسپیرینس کی باتیں تھی جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو میرے خیال سے میری ویڈیو اچھی لگے، آپ کو کچھ ایسا لگا کہ ہاں اس میں کچھ اچھا انفارمیٹیو ہمیں بتایا ہے، ہمارے نالج میں اضافہ کیا ہے، تو کم از کم ایک لائک تو ضرور بنتا ہے میرا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔